Good morning everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPMS. Today we will discuss about the myocardial infarction. So we can also call it in small abbreviation MI. So myocardial infarction is defined as a disease condition which is caused by reduced blood flow in a coronary artery due to atherosclerosis or occlusion of an artery by an embolus or thrombus. जैसे कि सबको पता है कि हार्ट की एनाटॉमी सभी ने पढ़ा है कि जो कॉरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई करती है, बाई चांस किसी भी रीजन्स के मतलब जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस कोई प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है उसमें या ऑक्लूजन हो जाता है उसके, वो आर्टरी ब्लॉक हो जाए या किसी थ्रोम्बस के या किसी एम्बुलस के, जिसकी वजह से जब कोई आर्टरी ब्लॉक होगी तो ऑब्वियसली जो उससे फ्लो करती है चीज़ वो रुक जाएगी. दैट्स मीन कि जो ब्लड की सप्लाई है वो हार्ट को कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है. एमआई और हार्ट अटैक इज द इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू. जो मायोकार्डियल टिश्यूज होते हैं, मतलब किसी को हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, एक होता है रिवर्सिबल डैमेज. रिवर्सिबल जिनको हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, फिर से मतलब उसको एक नॉर्मल ला सकते हैं. बट जो मायोकार्डियल हार्ट अटैक में चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं कि एक बार उनमें जो मायोकार्डियल टिश्यूज का अगर डैमेज हुआ इट मीन्स वो परमानेंट डैमेज है बाय प्रोलॉन्ग इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया. क्योंकि रीजन क्या रहा होता है कि उन मायोकार्डियल टिश्यू को लंबे समय तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली होती, जिसकी वजह से इस्चीमिया और हाइपोक्सिया हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट्स. कौन कौन से इन्फार्क्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व. लेफ्ट वेंट्रिकल साइड में एनाटॉमिकल रीजन से देखो, एक होता है एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पोस्टीरियर हो गया, उसका लेटरल हो गया, देन सेप्टल, circumferentials combination, that is anterolateral, posterolateral and anteroseptal. ठीक है, ये हो गया एनाटॉमी के हिसाब से लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड में. उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल वॉल. ठीक है, सबसे पहला था ट्रांसम्यूरल फुल थिकनेस, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, सारे ही टिश्यू डैमेज हो गए हैं. लेमिनार दैट इज सबेंडोकार्डियल. ठीक है, उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू एज ऑफ इन्फेक्ट, कितने लंबे समय से चल रहा है. न्यूली फॉर्म्ड की अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है, अभी अभी टिश्यू डैमेज हुआ है, दैट इज एक्यूट, रिसेंट और फ्रेश. एडवांस इन्फेक्ट, ओल्ड, हील्ड एंड ऑर्गेनाइज. ठीक है, ये आ गए हमारे टाइप ऑफ इन्फेक्शन. इनफैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल रीजन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल एंड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ इन्फेक्ट. ठीक है, उसके बाद आता है कि क्या क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया. ठीक है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्ट हो गया. अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसमें भी आपको पता है निकोटीन पाया जाता है. ठीक है, तो जो निकोटीन होता है इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर. ठीक है, उसकी वजह से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है. अगर हाइपर टेंशन है, ब्लड बहुत प्रेशर से जा रहा है, तो वो भी धीरे धीरे एक प्रेशर ब्लड का वॉल्स को इरोड करेगा, जो वहाँ पे एक प्लाक फॉर्मेशन हो सकती है. ड्रग एब्यूज हो गया, ओबेसिटी में कोलेस्ट्रॉल एकमुलेशन की वजह से, स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी वैसोकंस्ट्रिक्शंस करते हैं, अल्कोहल, ये सारे एक इडियोलॉजी है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज करती है. नेक्स्ट आ जाता है एज. एज एक होती है 40+ एज. उसके बाद आता है जेंडर, जैसे मेल्स को ज़्यादा मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. देन डायबिटीज़, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, फैमिली हिस्ट्री है अगर हार्ट डिजीजेस की, हाइपर होमोसिस्टेनेमिया, ये किडनी डिजीज है. सो दीज आर ऑल अबाउट द etiology of myocardial infection. So this is all about today's topic. I hope you understood about this. Thank you so much. Thank you.